लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद गुरतेज सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहादत की खबर सुनने के बाद पंजाब के मानसा में परिवार में मातम छाया हुआ है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। किसान परिवार में जन्मे शहीद गुरतेज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। परिवार के मुताबिक उनकी आखिरी बार 15 से 20 दिन पहले बात हुई थी। शहीद के करीबियों ने सरकार से मदद की मांग की है। तो शहीद गुरतेज सिंह जो कि भारत और चीन के बीच हुए विवाद में शहीद हो गए और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। पंजाब के मानसा में उनका परिवार जिसका रो रो कर बुरा हाल, और परिवार ने मांग की है सरकार से कि परिवार को हर तरह की मदद दी जाए। आज गुरतेज सिंह का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि कोरोना पर सरकार का नेशनल प्लान क्या है। अदालत में वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या कोरोना से निपटने के लिए उसके पास कोई नेशनल प्लान है। यही नहीं, अदालत ने सरकार से रिलीफ फंड बांटने की प्रक्रिया के बारे में भी सवाल पूछा और 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा, क्योंकि प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब आपदा से निपटने के लिए अचानक एक फंड बना दिया गया, जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इस फंड का ना तो कोई ऑडिट हो सकता है और ना ही उसे आरटीआई के दायरे में रखा गया, जबकि देश में आपदा से निपटने के लिए पहले से ही एनडीआरएफ नाम का संगठन है, जिसके पास इससे जुड़े सारे दिशा निर्देश हैं। इसी बात का हवाला देकर याचिका में मांग की गई कि पीएम केयर्स फंड सारा का सारा पैसा एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। एक डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए एक डॉक्टर को सस्पेंड करने पर जवाब मांगा। इस डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की परेशानी और सुविधाओं की कमी का एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचे कई लोगों ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। हम भी चाइना पर चोट करें, कैसे चोट कर सकते हैं? चाइना के सामान का बहिष्कार करके। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी पर अवैध वसूली के लिए कारोबारी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी कैदी के 7 साथियों को पकड़ लिया। हमने इसमें 7 जने अरेस्ट किए हैं जो मंजीत महाल ऑब्लिक सतेंद्र भिंडा ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा और कोरोना वायरस की वजह से जुलाई में राजधानी में 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं करवाने को कहा। राज्य सरकार ने बताया कि स्कूलों में राशन और खाना बांटने का काम किया जा रहा है, जिन्हें परीक्षाओं के लिए तुरंत तैयार करना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 2 रेलवे स्टेशनों पर 10 डिब्बों वाली 2 ट्रेनें खड़ी कर दी गईं। इन ट्रेनों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए किया जाएगा। कोविड-19 स्पेशल ट्रेन लगाए गए हैं ताकि यदि संख्या बढ़ती है तो जो मरीजों को यहां शिफ्ट किया जा सके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल